हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम लोग आज डिवाइजर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिवाइजर के मैंने डिफिनेशंस लिखा है। व्हेन एन इंटीजर a is divisible by another integer b, we say that b is a divisor of a। तो b is divisor of a का मतलब अगर सिंपली समझते हो तो अगर मान ले सपोज 3 कोई इंटीजर्स है और एक इंटीजर 15 है, तो इस नंबर से 3 से अगर 5 पूरी तरह से डिविजिबल हो, पूरी तरह से डिविजिबल का मतलब जिसका रिमाइंडर 0, जैसे 5 टाइम्स 15 इसका रिमाइंडर कितनी आ गई 0, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 15। ठीक है। सेम कंडीशन अगर ए बी के टर्म्स में लिख रहे हो तो हम लोग b डिवाइडेड बाय a और यहाँ क्वोशिएंट होगा और यहाँ रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स इसको बोल सकते हैं b इज ए डिवाइजर ऑफ a। b जो होगा a का डिवाइजर होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो डिवाइजर नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा चीज एक नोट करके लिख लो, डिवाइजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। डिवाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट करके लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज फैक्टर। ठीक है। तो मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि फैक्टर वर्ड आपने सुना होगा। फैक्टर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फैक्टर जैसे एचसीएफ लिखते हो, एचसीएफ लिखते हैं ना, एचसीएफ, तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट, ये कॉमन, और यहां पे आपका आता है फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर वर्ड्स को अंडरस्टैंड यहां से हम लोग सुने होंगे। फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, एज ए डिवाइजर। अगर किसी नंबर से पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है तो वो उसका डिवाइजर कर सकते हो और फैक्टर भी कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैंने कंसीडर किया, इससे थोड़ा सा और भी हमारा क्लियर हो जाएगा। शो करना है सो दैट 6 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6। तो शो करना है, तो सॉल्यूशन यहाँ से शो कैसे करते हो, तो डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 6 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है और ये इंटीजर्स है। अगर इंटीजर आ रहा है इट मींस ये डिविजिबल है। ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 3, ये भी इंटीजर्स है तो ये भी डिविजिबल है। और 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1, ये भी इंटीजर आ रहा है। या 6 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 2 होगा, यहाँ 1 आ रहा है, तो सारे ये इंटीजर्स आ रहे हैं तो इट मींस ये डिविजिबल है। और मैथमेटिक्स में समझ रहे हो तो ऐसे से सोच लो कि 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स 6 0 आ रहा है, तो 2 को डिवाइड कर लो 6 से तो 3 टाइम्स 6 0 आ रहा है। 3 से डिवाइड कर लिया 6 को तो ये हमारा 2 टाइम्स में 6 आ रहा है, 0 आ गया। फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 6, ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 6, ये सारे नंबर से ये 6 जो है वो डिविजिबल है। तो हम लोग बोलेंगे कि 6 का जो डिवाइजर होगा, 6 का डिवाइजर से तो 1 2 3 एंड 6 इज ए डिवाइजर ऑफ 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 2 3 6 इज ए डिवाइजर ऑफ 6 कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चेक करते हैं। तो आपको अगर बोला जाता है कि 12 का डिवाइजर कौन कौन सा होंगे, तो आपको ये सोचना है कि 12 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो 1 से होगा, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, फिर 2 से होगा, फिर 3 का कंडीशन चेक करना है, फिर 4 5 अप टू 12 तक। 12 के बाद हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो जो जिससे डिविजिबल होगा वो उसका डिवाइजर होगा, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस नंबर का वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। सिमिलर वर्ड जो है डिवाइजर से सिमिलर वर्ड एक मल्टीपल, जो एलसीएम में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मल्टीपल में भी क्वेश्चन है सो दैट द 6 इज मल्टीपल ऑफ ईच 1 2 3 एंड 6। तो मल्टीपल में क्या करते हैं कि 6 को हम लोग इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो 1 into 6 लिख सकते हैं।
6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 6:1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो है इसको किसी इंटीजर्स के, ये नंबर जो हमारा दिख रहा है 1 2 3 6, ये किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 6 आ रहा है, इट मींस 1 2 3 6 जो कहलाएगा वो मल्टीपल ऑफ 6 कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला जो है प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन इटसेल्फ। हम लोग को पता है कि एवरी नंबर जो होते हैं वो खुद से डिविजिबल होते हैं, तो उस नंबर को कंसीडर प्रॉपर डिवाइजर में नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 का प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन सा होगा, 1 2 3 एंड 6 होगा। ठीक है, बट प्रॉपर डिवाइजर में ये इंक्लूडेड नहीं होगा। मान सपोज 12 का लिखना है, तो 12 का डिवाइजर कौन कौन से होंगे, तो 1 होगा 2 होगा 3 4 6 12। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डिवाइजर लिखना है तो ये 12 इंक्लूडेड नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो सारे डिवाइजर लिखना है और इटसेल्फ को छोड़कर वो हमारा प्रॉपर डिवाइजर होता है। नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी डिवाइजर टू, अगर किसी नंबर का नेगेटिव डिवाइजर भी हो सकता है। ठीक है, सपोज 3 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल टू -3, ये इंटीजर्स हैं, इट मींस -2 इज ए डिवाइजर ऑफ 6 कह सकते हैं। ठीक है, बट नेगेटिव डिवाइजर हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट आप लोग को नेगेटिव डिवाइजर के बारे में डिस्कस नहीं करना। बट अगर कहीं ऐसा है कि हो सकता है तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। -2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को और उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर्स आ रहा है, तो वो डिवाइजर कहलाएगा। इंटीजर अदर देन 0 इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, 0 को छोड़कर हर एक नंबर जो होता है खुद का डिवाइजर होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज n कोई नंबर है तो हर एक नंबर n से डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा n और ये क्या हो जाएगा आपका 0। बट इन केस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये केस जो है इंक्लूड नहीं होगा, उस केस में प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता, क्योंकि 0/0 डिफाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो ये जो होगा आपका प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा। तो अदर देन 0 छोड़कर हर एक नंबर जो होगा खुद का डिवाइजर होगा, या खुद का मल्टीपल भी बोल सकते हो, तो ये आपका डिवाइजर होगा। कुछ फोर्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई सपोज इस तरह से लिखा हुआ कोई बी इंटीजर है, ये इंटीजर्स है, ए इंटीजर है, ए बी इंटीजर है और ए बी इंटीजर्स है, और ये रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर आपका इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इस चीज को, ठीक है, या इसको और भी दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो a/b इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है q। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग इसको क्या क्या रीड कर सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं a इज ए मल्टीपल ऑफ b। ठीक है, a इज मल्टीपल ऑफ b क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग a को b इंटू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ b जो होगा वो a का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज डिविजिबल बाय 6, a इज डिविजिबल बाय b, क्योंकि a जो है b से पूरा डिविजिबल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रही है 0 आ रही है। तीसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है b इज डिवाइजर ऑफ a, तो ये अगर जिस नंबर से कोई पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा। b इज डिवाइड्स a, तो ये सारे जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट सबका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको समझना है कि डिवाइजर का मतलब ये भी होता है डिविजिबल, थोड़ा माइनर चेंजेस है, बट सबका मीनिंग क्या है, सेम है।